हाय फ्रेंड, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे ये 4A वाल्व जो होता है, एसी में जो 4A वाल्व लगा होता है वो किस तरह काम करता है, उस पर क्या क्या पार्ट है और उसको लगाने का तरीका क्या है, आप कैसे जानेंगे, ये कौन सा पाइप कहाँ पे कनेक्ट करना होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे हाउ टू वर्क या हाउ टू वर्क 4A वाल्व, तो 4A वाल्व के बारे में बहुत सारे वीडियो है, लेकिन उस पर आधा अधूरी बात करते हैं फिर छोड़ देता है। किसी ने एक कॉइल के बारे में बात करता है तो किसी ने सिलेंडर के बारे में बात करता है, लेकिन पूरा डिटेल्स में नहीं है। लेकिन आज आप इस वीडियो देखने के बाद आपको ये 4A वाल्व के बारे में पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा, ये किस तरह काम करता है और इसका जो सिस्टम है ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये थ्योरी इस पे देखेंगे, उसके बाद ये ड्राइंग पे देखेंगे। तो अभी ड्राइंग को हटा देते हैं, पहले इसका जो सिस्टम है उसको देख लेते हैं। तो इसको 4A वाल्व क्यों बोलते हैं? 4A वाल्व इसीलिए बोलता है, यहाँ पे 4 वे है, मतलब इस पर 4 रास्ता है, इसके लिए इसको 4A वाल्व बोलते हैं। 4 रास्ता मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 और 1 ये वाला है। यहाँ पे पाइप जॉइंट है, इसके लिए नहीं पता चल रहा है ये वाला पाइप, मतलब यहाँ पे 3 पाइप है, मतलब 3 रास्ता है और इधर 1 है, 4, इसके लिए इसको 4A वाल्व बोलते हैं। अब आते हैं इसका ये सोलेनोइड वाल्व। यहाँ पे एक कॉइल दिया रहता है, इसको सोलेनोइड स्विच भी बोलता है और सोलेनोइड वाल्व भी बोलता है। ये 220 का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट का है, 50 से 60 एचजेट का है और 5 वाट का है। मतलब ये स्विच ये मेड इन चाइना का है, लेकिन ये क्या काम करता है वो भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ और एक चीज़ है, यहाँ पे 3 कैपिलरी है, 1, 2, 3 और ऊपर एक 4। नीचे 3 कैपिलरी जो है, एक ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसके एक साइड पे जॉइन हुआ है और यहाँ पे जो कैपिलरी है ये दूसरा साइड पे जॉइन हुआ है और सेंटर वाला जो कैपिलरी है ये सेंटर वाला पाइप पे जॉइन हुआ है और ऊपर वाला जो कैपिलरी है इसके साथ जॉइन हुआ है। मतलब यहाँ पे एक सोलेनोइड वाल्व है, 4 पाइप है, 4 कैपिलरी है और 2 सिलेंडर है। 2 सिलेंडर का मतलब यहाँ पे एक सिलेंडर है जहाँ से गैस रहता है और गैस को मतलब प्रेस करके या स्विच के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाता है, कौन सा तरह वो जाएगा और काम करेगा। और यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर है, मतलब ये पाइप से इसके अंदर गैस आता है, ये बड़ा वाला पाइप से, और यहाँ से कैपिलरी से ये वाला सिलेंडर पे आता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सोलेनोइड वाल्व है इससे शुरू करते हैं कि ये क्या काम करता है। 4A वाल्व में सोलेनोइड वाल्व का काम होता है खाली सिस्टम को हीट मोड पे कन्वर्ट करने के लिए होता है, और कुछ काम नहीं होता इसका। अब ये किस तरह काम करता है, ये 220 है, जैसे 220 से 240 बोला हूँ, तो इसी सब से ये दोनों वायर है, इस पर पावर सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास एक मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो उस पर ये पावर देके इसको ऑन करेंगे तो इस पर एक आवाज़ आएगा टक करके, मतलब ये काम करता है। जैसे ये ऑन करता हूँ, जैसे ये ऑन होता है। अब हम इसको ओपन करते हैं और ये किस तरह काम करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रू है, ये अब जब इसको वेल्डिंग करेंगे तब इसको ओपन करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉइल ख़राब हो जाएगा। अभी इसको हटा देते हैं। तो ये सोलेनोइड हम इसको ओपन कर दिया हूँ। तो एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं तो समझना आसानी होगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं तो इसके अंदर डालते हैं तो ये ऐसे ही बाहर आ जाता है। ये मैग्नेट है फिर भी ऐसे ही बाहर आ जाता है, स्क्रू ड्राइवर बाहर आ जाता है। लेकिन इसको ऑन करने के बाद, जैसे ये ऑन कर दिया हूँ, अब ये बाहर नहीं आएगा। जैसे वाइब्रेट हो रहा है, देखो ये पकड़ लिया है, मतलब ये इसके अंदर जो कॉइल है वो मैग्नेट हो गया है तो ये पकड़ लेता है। तो इसको ऑफ कर देते हैं, ये छोड़ दिए, गिर गया है, मतलब मैग्नेट ख़त्म हो गया इसके लिए गिर गया है। और फिर इसके अंदर देते हैं, फिर ऐसे नॉर्मली नहीं उठता है, स्विच बंद है तो नॉर्मली नहीं उठता है। तो इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये देखो ये आ गया है। अब इसको ऑफ करते हैं, ये मैग्नेट इसको ख़त्म हो गया लेकिन ये ऐसे फंस गया है, मतलब ये मैग्नेट बनता है इसके अंदर। तो
तो जब ये मैग्नेट बनेगा इसको हटा देते हैं अभी। जब ये मैग्नेट इसको मैग्नेटिक पावर सप्लाई आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो इसके अंदर एक छोटा फ्लैंजर है, ये फ्लैंजर आगे पीछे होता रहेगा, जैसे यहाँ पे लगा रहता है। तो इसके अंदर जब मैग्नेट बनेगा ये छोटा फ्लैंजर इधर से आ जाएगा, मतलब आगे पीछे करता रहेगा। मतलब जब अब गैस इधर से आके कैपिलरी होके ये छोटा वाला सिलेंडर पे आएगा, तो ये जब अंदर वाला फ्लैंजर आगे पीछे होता रहेगा, तो ये जो सिस्टम सिलेंडर से गैस कैपिलरी से इधर से जो गैस अब डिसाइड करेगा, रिमोट से आप जो ऑपरेट करेंगे तब तो यही डिसाइड करेगा तो गैस को कौन सा साइड छोड़ने का है, मतलब ये साइड छोड़ना होता है कि ये साइड छोड़ना होता है। और सेंटर वाला जो कैपिलरी है ये बाईपास के लिए होता है। तो ये सोलेनोइड वाल्व के बारे में आपको शायद इस तरह डिटेल्स पता नहीं था, जिन लोगों को पता था तो अच्छा था। तो चलिए ये इसको अभी हटा देते हैं। तो जैसे आपका सोलेनोइड वाल्व ख़राब होता है, सिस्टम पूरा कंप्लीट है, कूलिंग मोड चल रहा है, तो सोलेनोइड वाल्व ख़राब होगा तो भी आपका हीट मोड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला स्विच जो है ओनली फॉर हीट मोड के लिए दे रहता है, मतलब हीट मोड काम करने के लिए दिया रहता है। अब आते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं ये 4A वाल्व का ये वाला सिलेंडर के अंदर, या पूरा सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ 4A वाल्व है, आपको पता नहीं है कि कौन सा पाइप कहाँ से कनेक्ट होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि सबसे आँख बंद करके वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगल वाला जो पाइप है वो डिस्चार्ज पाइप है, मतलब कंप्रेसर का डिस्चार्ज जो जहाँ से गैस थ्रो करता है डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसका सामने सामने, मतलब इसका सामने जो सेंटर वाला पाइप है ये सक्शन पाइप है, मतलब कंप्रेसर का सक्शन पाइप है। ध्यान से सुनना, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, ये कंप्रेसर का सक्शन लाइन है। अब ये दोनों क्या काम करेगा, ये जो जहाँ से, तो ये दोनों ख़त्म हो गया है, अब बाकी रहता है ये वाला, ये दोनों। अब ये दोनों में एक तो कंडेंसर पे जाएगा, एक कूलिंग कॉइल पे जाएगा। कौन सा कंडेंसर पे जाएगा, कौन सा कूलिंग कॉइल पे जाएगा, उसको कैसे पता लगेगा। जैसे इस पर कोई लिखा नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा लगेगा। तो अब नया लगा रहे हो या नॉर्मल एसी को इन्वर्टर हीट मोड पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होगा, या सिस्टम पे लगा नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जहाँ से गैस थ्रो करता है वहाँ से आप नॉर्मली ऐसे मुंह से हवा प्रेस फूँ मारेंगे, तो जहाँ से एयर निकलेगा वो वाला डिस्चार्ज लाइन है, मतलब कंडेंसर पे जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मतलब नॉर्मली से इस पर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं, यहाँ से फूँ मारता हूँ तो यहाँ से हवा निकलता है। मतलब ये वाला जो है जैसे ऐसे पकड़ते हो तो ये वाला डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से गैस जाएगा, मतलब कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन इसमें से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से, और सक्शन लाइन ये सेंटर वाला में कनेक्ट हो जाएगा। और मुंह से हवा, मतलब हवा देंगे तो इधर से गैस जाके जहाँ से निकलेगा वो कंडेंसर पे जाएगा, मतलब यहाँ से हवा निकल रहा है, मतलब ये वाला कंडेंसर के साथ कनेक्ट होगा। और ये वाला जो है इंडोर का, मतलब सक्शन लाइन, इंडोर से जो सक्शन लाइन है उसमें साथ कनेक्ट होगा। अब पावर सप्लाई देंगे तो इधर से फूँ मारेंगे तो इधर बंद हो जाएगा, इधर से हवा आएगा, मतलब सिस्टम में पावर सप्लाई देंगे तो हीट मोड ऑन हो जाएगा। तो अभी इधर वाला रास्ता वो ओपन है, मतलब इधर से जाके डायरेक्ट इधर से आ रहा है, मतलब ये दोनों शॉर्ट है, एक साथ है। अब पावर सप्लाई दे देंगे यहाँ पे सिलेंडर लगा के, तो ये वाला ये इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये दोनों एक शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला रास्ता ओपन हो जाएगा। ये तो सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन। अब ये दोनों हीट लाइन, हीट और कूलिंग का है। जहाँ से पहले हवा निकलेगा नॉर्मल हालत पे तो वो कंडेंसर पे जाएगा, और दूसरा जो है वो सक्शन लाइन के साथ जाएगा। मतलब अब सिस्टम को इस तरह लाएंगे तो डिस्चार्ज लाइन यहाँ से गैस प्रेस करेंगे तो गैस यहाँ से होके ये वाला पाइपलाइन से कंडेंसर पे जाएगा, कंडेंसर से भाया होके कैपिलरी पे जाएगा लिक्विड होके, तो कैपिलरी से फिर कूलिंग कॉइल पे जाएगा, वहाँ पे कूलिंग बनेगा। कूलिंग कॉइल से एक वो सिस्टम वाला जो गैस है वो इधर से आएगा, और इधर से होके इधर शॉर्ट होगा तो इधर से होके कंप्रेसर पे सक्शन लाइन पे चला जाएगा। अब ये सिस्टम हीट मोड पे होगा
तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा। तो गैस इधर से जाके इधर नहीं जाएगा, फिर तब इधर जाएगा। तो इधर कहाँ है कनेक्ट है, एक सक्शन लाइन के साथ कनेक्ट है, इंडोर के साथ कनेक्ट है। तो ये गैस इधर से होके इंडोर पे जाएगा, मतलब डायरेक्ट हीट गैस कूलिंग कॉइल पे चला गया। तो कूलिंग कॉइल पे हीट होके कूलिंग कॉइल के जो रिटर्न है उसके साथ भाया होके फिर आपका कंडेंसर पे आएगा, क्योंकि सिस्टम उल्टा घूम रहा है। कंडेंसर पे भाया होके पूरा सिस्टम इधर से होके आपका इधर से अंदर से होके इधर लाइन से आपका कंप्रेसर में आएगा। अब ड्राइंग में चला जाता है, नहीं ड्राइंग पे नहीं, आपके कैपिलरी के बारे में। ये वाला सिलेंडर किस तरह काम करता है, ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है, जब गैस इधर से आएगा तो इसके साथ साथ इस सिलेंडर पे भी गैस आएगा, और यहाँ पे कैपिलरी लगा हुआ है तो इसके साथ साथ ये वाला सिलेंडर पे भी आएगा। यहाँ पे छोटा सिलेंडर है, इस पे भी गैस स्टॉक होगा। तो यहाँ पे जो गैस आएगा वो तो आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ, मतलब कौन सा साइड से कैसे जाएगा। अब ड्राइंग पे दिखाऊंगा कि किस तरह काम करता है। अब ये कैपिलरी से गैस यहाँ पे आएगा, पावर सप्लाई देने के बाद ये गैस उसको मतलब ठीक मतलब आपको मॉनिटर करेगा कि ये कहाँ पे गैस देने के लिए बोल रहा है। मतलब ये गैस सिलेंडर हीट मोड पे होगा तो इधर से होके गैस को इसका अंदर जो बड़ा वाला प्लंजर है ऐसे धक्का देगा तो प्लंजर उधर चला जाएगा। ये वाला कैपिलरी से गैस आएगा तो इधर से धक्का देगा तो प्लंजर इस तरह आ जाएगा। और सेंटर वाला जो कैपिलरी है ये बाईपास के लिए होता है। जैसे आपका सिस्टम नॉर्मल मोड पे है तो इसके अंदर से कंटिन्यू ऐसे गैस आता रहेगा, तो वही गैस को इसके अंदर से पास करने के लिए दिया जाता है। अब ड्राइंग के साथ देखते हैं सिस्टम किस तरह काम करता है। जैसे ड्राइंग पे देखिए, ड्राइंग जो है हीट मोड पे है, मतलब हीट मोड का ड्राइंग है ये। जैसे इस तरह इसको पकड़ते हैं तो हीट मोड पे क्या होगा, जैसे गैस यहाँ से आता है, फिर गैस यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे हो कि गैस इधर से आ रहा है। इधर डिस्चार्ज लाइन बोला हूँ, मतलब कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज इसके साथ कनेक्ट होगा, और जो सक्शन लाइन इसके साथ कनेक्ट होगा, कंप्रेसर का सक्शन लाइन। और ये वाला जो है ये कंडेंसर पे जाएगा, आपका आउटडोर पे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। और कंडेंसर भाया हो के कैपिलरी भाया हो के कूलिंग कॉइल भाया हो के फिर ये पाइप के कनेक्ट होगा। तो इधर गैस इधर भाया हो के इधर आएगा। अब हीट मोड पे कैसे काम करता है, जैसे सिस्टम हीट मोड पे है तो गैस इधर से भी ये सिलेंडर पे आ गया है और ये कैपिलरी से ये छोटा वाला सिलेंडर पे आ गया है। जैसे ये छोटा वाला सिलेंडर, ये बड़ा वाला सिलेंडर, और इसके अंदर भी जो प्लंजर है वो इलेक्ट्रिक से कंट्रोल करता है। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये वाला प्लंजर काम करता है, और ये वाला प्लंजर जो है वो ये गैस से कंट्रोल होता है। जैसे यहाँ से गैस आ गया है, अब हीट मोड पे दे दिया हूँ गैस सिस्टम को, तो ये वाला गैस इस सिलेंडर के अंदर से ये वाला कैपिलरी से होके इधर से प्रेस करता है। तो ये वाला प्लंजर यहाँ से यहाँ तक जो प्लंजर है, यहाँ पे गैप है देखिए, तो प्लंजर उधर चला गया। तो प्लंजर के अंदर एक प्लास्टिक का रास्ता बना हुआ है यू टाइप का, तो उधर चला जाने की वजह से ये रास्ता ऐसे कनेक्ट हो गया इसके साथ। मतलब गैस क्या होगा, प्लंजर उधर चला गया, मतलब ये वाला रास्ता ओपन हो गया है। गैस इधर से होके डायरेक्ट कूलिंग कॉइल पे चला जाता है। तो कूलिंग कॉइल के काम करने के बाद पूरा सिस्टम में कंडेंसर पे चला जाता है। कंडेंसर पे काम करने के बाद इधर से होके ये प्लंजर उस तरफ है तो ये वही इधर आ गया है, तो यहाँ से काम होके फिर कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे आ जाता है। अब इसी सिस्टम को पावर सप्लाई को सिलेंडर वाल्व को ऑफ कर देते हैं तो इधर वाला वो ये बंद हो जाता है। तो ये गैस क्या करता है, अब इधर नहीं आता है। प्लंजर तो यहाँ पे बंद कर दिया ये वाला रास्ता, तो ये गैस ये वाला कैपिलरी से, जैसे ये वाला कैपिलरी से होके सॉरी ये वाला इधर ये वाला कैपिलरी से आके इधर धक्का देता है, मतलब ये अंदर, तो यहाँ पे प्लंजर पे धक्का देता है तो ये वाला प्लंजर इधर आ जाता है। तब ये प्लंजर के साथ ये जो ओए है ये भी हट जाएगा, ये हट के फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, जैसे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा।
इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह कनेक्ट हो जाने के बाद ये दोनों वो एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस तब इधर नहीं आएगा, आ पाएगा, क्योंकि ये तो बंद हो गया है ये रास्ता। तब गैस इधर होके ये सक्शन लाइन से इधर चला जाएगा। जब सक्शन लाइन से इधर जाएगा गैस, यहाँ से सॉरी सक्शन लाइन नहीं, डिस्चार्ज लाइन से इधर से गैस आके हीट मोड की तरह, हीट मोड जब सिस्टम में था इस तरह आता था, और जब कूलिंग मोड पे है तब गैस इधर से होके इधर डायरेक्ट कंडेंसर पे चला जाएगा। कंडेंसर पे काम करने के बाद कैपिलरी पे जाएगा, कैपिलरी से डिस्चार्ज लाइन से होके कूलिंग कॉइल पे जाएगा। कूलिंग कॉइल पे सिस्टम में काम करने के बाद आपका पूरा सिस्टम घूम के फिर इधर से होके इस पे आएगा। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद इधर से होके फिर इधर से होके ये कंप्रेसर पे चला जाएगा। ये सेंटर वाला कंप्रेसर का लाइन है, ये वाला डिस्चार्ज लाइन है। मतलब कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन ये है, ये सक्शन लाइन है। मतलब कंप्रेसर के साथ जैसे ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे दो वे होता है, एक डिस्चार्ज एक सक्शन। तो डिस्चार्ज लाइन के साथ डायरेक्ट ये वाला कनेक्ट हो जाएगा और सक्शन वाला डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कंप्रेसर जब प्रेस करेगा गैस को, तो इधर से आके आप कूलिंग मोड पे होगा तो गैस इधर से होके पहला वाला लाइन से जाएगा जिसमें से नॉर्मली हवा जाता है, और हीट मोड पे होगा तो इधर से आएगा। और ये फ्लैंजर आगे पीछे इसको डिसाइड करेगा कि हीट मोड पे है कि कूलिंग मोड पे है। ये अंदर वाला जो फ्लैंजर है आगे पीछे होता रहेगा। मतलब इस तरह ये सिस्टम काम करता है। सेम इसी काम को हम इस पे करते हैं उसी तरह को। अब आते ही इसका जो ऑयलिंग के टाइम, मतलब इसको यूज़ करने के टाइम, लगाने के टाइम किस तरह लगाना चाहिए। अब जब नया लगा रहे हो या चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने के टाइम ये सोलेनोइड वाल्व को आपको पहले ही ओपन कर लेना पड़ेगा, नहीं तो हीट की वजह से ये ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़, इसको भी जैसे ओपन कर लिया तो इसको भी ऐसे ऑयलिंग कर देंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगा। ये तो ख़राब नहीं होगा, ये कपर का है, लेकिन इसका अंदर, ये सिलेंडर का अंदर जो प्लंजर है, प्लंजर का जो ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो ब्राउन कलर का, ये प्लास्टिक का होता है। तो ये पिघल जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये ख़राब हो जाने की वजह से ये पूरा सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। आपका मतलब ये सोलेनोइड वाल्व फेंकना पड़ेगा। तो आप भीगा कपड़ा दे देंगे तो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप इस साइज़ का, जैसे ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, इस साइज़ का एक छोटा पानी का टब या कुछ ले लेने का है। फिर उसका अंदर ये पूरा डुबा देना है, यहाँ तक डुबा देना है इसको। मतलब पानी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक डुबा देना चाहिए। मतलब ये ऐसे डूबना नहीं चाहिए, ऐसे पानी यहाँ तक भरा होना चाहिए, यहाँ तक। तो ये चारों पाइप खाली ओपन रहेगा। उसके बाद आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का जो यू बैंड होता है, मतलब आपका कंप्रेसर के पास जैसे ऐसे यू बैंड लगा होता है, वहाँ पे दो जॉइंट होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो वो जॉइंट को खोल के वो यू बैंड को बाहर निकलना पड़ेगा। वो बाहर निकल के आपको इसको बाहर ही वो पाइप के साथ ऐसे ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। जैसे ये पानी में डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ उस हालत पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद फिर इसको ले जाके आप सिस्टम में लगाएंगे इस तरह, तो ये ख़राब होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना और लाइक ज़रूर करना, इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये 4A वाल्व के बारे में आपको पास कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।